हिमाचल प्रदेश में मल्टीटास्क वर्कर की नई भर्ती निकली है और ये इस भर्ती का आवेदन फॉर्म रहेगा। इस आवेदन फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने होंगे, कितनी वैकेंसियाँ रहेगी, क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है, फ़ीस कितनी रहेगी, आयु कितनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे जब इस एप्लीकेशन फॉर्म को ऑफलाइन जब आप सबमिट करवाएंगे। मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला के द्वारा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई है 7 मार्च 2025 को। इस एप्लीकेशन फॉर्म को और इस नोटिफिकेशन के अनुसार मल्टीटास्क वर्कर की भर्तियां रहती है और ये जो 2 भर्तियां रहेगी और ये सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आप इस भर्ती को भर सकते हैं। अदर कैटेगरी के लिए इसमें कोई भी वैकेंसियाँ नहीं दी गई है। जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होगा उसको 400 रुपया पर डे के हिसाब से दिया जाएगा और समय समय पर इस सैलरी में भी संशोधन किया जा सकता है। मल्टीटास्क वर्कों भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों को आमंत्रित किया जाता है। आवेदन का प्रारूप देखने के बाद आवेदन पत्र की जगह एक प्रमाणित जो फोटोग्राफ है आपको अटैच करना होगा। योग्यता के अनुसार अनुभव भी ज़रूरी है और अप्लाई करने की जो अंतिम तारीख है 6/4/2025 शाम 5 बजे तक रहेगी। इसको अप्लाई करने के लिए आप नियंत्रण मुद्रक तथा लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला 5 के कार्यालय में जमा करवाएंगे। इसके बाद जो दूर दराज के जनजातीय क्षेत्रों के रहने वाले उम्मीदवार हैं उनके लिए 21/4/2025 तक आवेदन की तिथि बताई गई है। इसका फॉर्म आप ऑफिशियल वेबसाइट से hppns.gov.government.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अन्यथा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्मेट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आवेदन करने के लिए आयु सीमा जो है 18 से लेकर 45 वर्ष है और आपको बताते हैं 1/1/2025 से ये आयु मानी जाएगी। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट भी निर्धारित की गई है। इन वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं की मेरिट बनेगी आपकी और 10वीं का आपका प्रमाण पत्र जरूर संलग्न करें जिसमें आपके मार्क्स दिए गए हो। आवेदन करने के लिए आपको बता दिया है कि 6/4/2025 तक शाम 5 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। मल्टीटास्क वर्कर के लिए अंकों के आधारित जो मेरिट बनेंगी उसके आधार पे आपको चुना जाएगा। 10वीं के जो 100 अंक रहेंगे उनमें से 85% का आपका परसेंटेज रहेगी जिसमें 42% 50% का बनेंगे। इसके अतिरिक्त जो अन्य पिछड़ा वर्ग के रहने वाले कैंडिडेट हैं जिसकी पिछड़ी पंचायत है उसका 1 नंबर दिया जाएगा। भूमिहीन कैंडिडेट लैंडलेस या लैंड होल्डिंग का जो सर्टिफिकेट बनता है उसके 2 मार्क्स दिए जाएंगे। आगे रहेगा अगर आप बेरोजगारी का सर्टिफिकेट बनाते हैं तो आपको 2.5 यानी कि 2.5 नंबर दिए जाएंगे। फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट जो 40% से अप है उनके लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा। NCC NSS कम से कम 1 वर्ष का प्रमाण पत्र हो तो उसका भी 1 मार्क्स दिया जाएगा। BPL परिवार में जिनकी आय 40,000 से कम है उनको 2.5 मार्क दिए जाएंगे। विधवा तलाकशुदा एकल महिला को 1.5 नंबर दिया जाएगा। इकलौती पुत्री या अनाथ महिला को 1 मार्क्स दिया जाएगा। और इसके साथ रहता है अगर कोई एक्सपीरियंस है मिनिमम 5 साल का रहेगा तो 5 साल का 2.5 मार्क्स दिए जाएंगे और हर वर्ष का 0.5 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट रहते हैं जिसमें पहले आपका हिमाचली बोनाफाइड ज़रूरी है और साथ में रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है, उसका भी सर्टिफिकेट आपको अटैच करना होगा। आवेदन करने के लिए जो मूल्यांकन के आधार पर शर्तों को पूरा करता है कैंडिडेट उसको लिया जाएगा। तो जो कैंडिडेट सेलेक्ट होता है उसका क्या क्या कर्तव्य और जिम्मेदारी रहेगी। सबसे पहले कार्यालय में आपको आधा घंटा पहले ड्यूटी पे आना होगा। कार्य समाप्ति के बाद आधा घंटा बाद आपको ड्यूटी से जाना होगा। साथ में इसमें कार्यालय के अंदर बाहर डाक ले जानी होगी और उसका वितरण करना होगा। बाहर जाने वाली डाक का अधिकतम जो वजन है 10 किलोग्राम से भी अधिक हो सकता है। जिस जगह आपकी अपॉइंटमेंट होती है वहाँ की साफ़ सफाई रख रखाव और फर्नीचर वगैरह उपकरणों का
आपको रिकॉर्ड का ध्यान रखना होगा। उसके बाद अधिकारी की सीट पर ना होने की स्थिति में आपको टेलीफोन कॉल को भी अटेंड करना होगा। कार्यालय में अधिकारी और कर्मचारी के छोटे मोटे कार्य करना होंगे। अधिकारियों और कार्यालय के दौरे पर जब जाते हैं तो उनके साथ आपको ड्यूटी देनी होगी। अधिकारियों के द्वारा कार्यालय के संबंधित सौंपे गए जो अन्य कार्य को भी करना होगा। और भी इसमें शर्तें रहती हैं तो आप इसका प्रारूप पढ़ सकते हैं और नीचे इसको स्क्रॉल करके देखेंगे। आपका ये रहता है एप्लीकेशन फॉर्मेट, जिसको आप ऑफलाइन फिलअप करके और यहाँ पे आपका जो लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ लगा के आप इस डॉक्यूमेंट को चाहे बाय पोस्ट बाय हैंड भी सबमिट करा सकते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट के साथ ये जो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे इनका मार्क्स भी दिए गए हैं, इनको आपको फिलअप करना होगा। जो डॉक्यूमेंट आप अटैच करते हैं उसको सामने वाले अंक और इसको यस या नो में आपको आंसर देना होगा। और साथ में जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप लिखेंगे उसको इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ बाय हैंड या बाय पोस्ट सबमिट करवाने होंगे।